तारीख को ही टिकट अलॉट कर दी गई थी, जिसपे शैलजा जी के दस्तखत हैं और 14 तारीख को उनके नाम के साथ इस टिकट की अलॉटमेंट उनको दे दी गई थी। ये तो केवल लोगों को भ्रम में डाल रहे थे और नहीं ऐसा ना हो कि निर्माण किसी राजनीतिक दल में जाकर के अपनी कल टिकट ले ले। उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी, जो आदमी अपने आप को ये कहता है कि हरियाणा की कांग्रेस तो मेरे इर्द गिर्द घूमती है, उसकी हालत ऐसी कर दी कांग्रेस पार्टी ने। उसको इस तरह से इग्नोर किया हुआ था कि उसको भी किसी बात की जानकारी नहीं थी। अब मैं राणा साहब से कहूँगा कि वो आपके खुद रूबरू होंगे, क्योंकि आपने भी, चीफ मिनिस्टर ने भी आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, आप शायद उसमें भी जाएंगे। तो उससे पहले एक दफ़ा राणा साहब से कहूँगा कि वो खुद आपके रूबरू हों। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, आदरणीय भाई अभय सिंह जी, जो विपक्ष के नेता रहे विधानसभा में, उसमें सदन में, और हमारे साथ काफ़ी मित्रता पारिवारिक है चौधरी देवलाल जी के समय से। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल शामिल हो रहा हूं। और ऐसे समय में शामिल होने का जो अवसर है, वो आप भी जानते हैं कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन और जो अध्यादेश पास किए केंद्र की सरकार ने, वो अपने आप में एक समय इनका विरोध कर रही थी ये पार्टी, अब इनका समर्थन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो इस अध्यादेश को लेके आए और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी। बहन सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, उसने डटकर इसका विरोध किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आज उसका वो समर्थन कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। लेकिन दोनों नेशनल पार्टियों ने इसका विरोध भी कर दिया, इसका समर्थन कर दिया। आज देश में हमें वो बात याद आती है चौधरी देवलाल जी की, जब लोकसभा के अंदर किसानों के समर्थक बहुत सारे नेता सांसद हुआ करते थे और किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए लोकसभा में आवाज़ उठाते थे। आज हम समझते हैं किसानों के समर्थक इंडियन नेशनल लोकदल सरकार डटकर किसानों का समर्थन कर रही है। इसलिए मेरा जो त्याग पत्र था वो इसी बात पे था कि किसानों की मदद होनी चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलनी चाहिए। उस कानून में ये कहीं जिक्र नहीं है कि किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, इसलिए हमारा उससे विरोध है, इन सारे कानूनों से जो किसान के विरोध में पास किए गए। और हम समझते हैं कि चौधरी देवलाल जी के विचार की पार्टी सारे देश में किसानों के साथ डटकर खड़ी हो और इस बिल का विरोध करके किसानों को मदद करे। हम चाहते हैं, इसीलिए हमारा आज का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हुए, यही एक उद्देश्य है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की हम मदद करें और एक ऐसा संगठन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में मजबूत हो, सरकार बने और देश की सरकार में भी हम अच्छी तरह से मजबूत होकर यहाँ से जाएं, ताकि किसानों की आवाज़ उठा सकें। आप सभी भाई जो मेरे साथ आए, उनका सबका यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल को हम मजबूत करेंगे और हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।
श्री ओम प्रकाश चौटाला। उसको पहना दे। बना दो मोबाइल इधर पल्ले पल्ले इधर आ जाओ मेरे को दिला अभी ये जरा होने की 5 मिनट तो साथी और शामिल हुए उनको भी पटका पहना दें। श्री श्याम सिंह जी राणा अपने सभी साथियों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में तो शामिल हो रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और देश के सभी मेहनत कर मेरे वर्ग के लोगों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं, श्याम सिंह राणा जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे से नहीं है। वक्तन फौक्तन हो सकता है, इन्हीं कारणों से एक दूसरे से अलग होने के